हेलो, मैं कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ से आपके समक्ष पुनः यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य के दूसरे पाठ तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक से व्याख्या समझाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस हिंदी विषय की पढ़ाई सुगम हिंदी प्रवाह के द्वारा भली प्रकार कर रहे होंगे, परंतु निराशा इस बात की है कि आप विषय के बारे में कोई व्यूज कमेंट्स नहीं दे रहे हैं। तो भला मुझे कैसे पता चलेगा कि आप विषय की जानकारी ले रहे हैं। इसलिए पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कमेंट्स व्यू विद्यालय का नाम SMPIC या अन्य विद्यालय जो भी हैं अवश्य लिखें। ना समझने वाले अंश के बारे में पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में संकलित बाल कांड से लिया गया धनुष भंग शीर्षक का ये अंश है इस प्रकार। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहिन मन आयुष मांगा। सहजय चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंद पितर सुर सुकत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिवधन मनाल की नाई, तोरौ राम गणेश गुसाई। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने आयोजित सीता स्वयंवर में राम के धनुष मंच पर उपस्थित होने का वर्णन किया है। व्याख्या। उदित उदयगिरि मंच पर। कवि तुलसीदास जी कहते हैं उदित उदयगिरि अर्थात जैसे उद्याचल में जिस प्रकार से सूर्य निकलता है उसी प्रकार से रघुबर बाल पतंग यानी बाल सूर्य जिस प्रकार से उदय होता है उसी प्रकार रघुबर अर्थात रामचंद्र जी जो है वो सीता स्वयंवर के अंतर्गत मंच पर उपस्थित होते हैं। विकसे संत सरोज। और ऐसे समय में जब राम वहां उपस्थित होते हैं तो जो संत लोग बैठे हुए हैं उनके नेत्र सरोज अर्थात कमल के समान प्रसन्न होते हैं। सब हर्षे लोचन भृंग। और उनके नेत्र रूपी भौरे जो है वो प्रसन्न होकर कमल पर मंडराने लगते हैं। नपन केरी आशा निसिनासी। और उस सभा में बैठे हुए जो राजा थे उनकी आशाएं अब कमजोर पड़ गई हैं। वचन नखत अवली न प्रकाशी। और जो कुछ भी उन्होंने अपने वचन वहां पर दिए थे वो उसी प्रकार से गायब होने लगे जिस प्रकार प्रातः काल के सूर्य निकलने से नखत अर्थात तारे गायब हो जाते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने। मानी यानी घमंडी, महिप यानी राजा कुमुद के समान प्रातः काल होने के कारण सकुचाने लगे। कपटी भूप उल्लू लुकाने। और जो कपटी राजा थे वो भी उल्लुओं के समान प्रातः काल हो जाने के कारण इधर उधर छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा। और वहां पर बैठे हुए देवता और मुनिगण जो थे वो चातक पक्षी के समान जो थे वो शोक रहित हो गए। बरसई सुमन जनावहि सेवा। और वो फूल बरसा बरसा कर उन पर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा। और राम ने भी अपने गुरु के चरणों से आशीर्वाद लेकर बड़े ही प्रेम के साथ में आशीर्वाद मांगते हुए धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। सहजय चले सकल जग स्वामी। और बड़े ही सहजता के साथ सारे संसार को बनाने वाले स्वामी अर्थात श्री राम जो थे वो सभा मंच की ओर बढ़े। मंत मंजुबर कुंजर गामीर। लेकिन देखने वाले को लग रहा था कि जैसे कोई मंत मंजु यानी बड़ा ही सुंदर मत वाला हाथी चला आ रहा है। चलत राम सब पुर नर नारी। और जब राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो जनकपुर के सभी नर नारियां जो थे पुलक माने प्रसन्न हुए। तन भय सुखारी यानी उनका तन मन जो था सुखी हो गया कि राम जैसा व्यक्ति जो है वो सीता से विवाह करेगा। बंद पितर सुर सकत संभारे। और फिर वो अपने पितरों को सुर माने देवताओं की वंदना करते हुए अपने अच्छे कर्मों को याद करने लगे। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और हमारे जो कुछ भी पुण्य प्रभाव हो वो सभी राम को लग जाए। तो शिवधन मनाल की नाई। तो ये शिव का धनुष जो है मिनाल अर्थात कमल के समान कोमल होकर राम के द्वारा टूट जाए। तोरौ राम गणेश गुसाई। इसलिए हे गणेश देवता, हे प्रभु, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि राम जो है वो इस शिव के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़कर सीता से विवाह कर ले।
काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने राम के सभा मंच में पहुंचने और जनकपुर वासियों के हृदय की भावनाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा छंद चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग इस काव्य अंश में किया गया है।